Hello students, welcome back to my channel Smart Study with Kanika. So today we are going to study question number 3rd, 4th and 5th. So let's start. Question number 3rd क्या बोलता है हमारा? The numbers 13 and 31 are the prime numbers. Both these numbers have same digit 1 and 3. Find such pair of prime numbers up to 100. मतलब हमें क्या बताना, हमारे पास हमें दो पेयर दे रखे हैं प्राइम नंबर. ठीक है, हमारा जो 13 है और 31 है ये प्राइम नंबर है. ठीक है, क्यों? क्योंकि प्राइम नंबर कौन से होते हैं हमारे? एक तो जिनका फैक्टर 1 होता है और जो इटसेल्फ होते हैं, मतलब जो खुद होते हैं. ठीक है, तो मतलब पेयर कैसे हुई? 13 दोनों नंबर में हमारा 1 भी आ रहा है और 3 भी आ रहा है. ठीक है, तो ये हमारे पेयर हुए. ठीक, अब हमें क्या बताना, हमें ऐसे ही सेम डिजिट के नंबर, मतलब जिस डिजिट में जो हमारी डिजिट हो उसकी अपोजिट डिजिट भी मतलब सेम हो, ऐसे हमें कहाँ से मतलब डबल डिजिट से लेके 100 तक ऐसे हमें नंबर्स बताने हैं. ठीक है, तो हम लिख लेते हैं पहले कौन कौन से होते हैं हमारे, हम मतलब डबल डिजिट से बताना है. तो हमारे जो प्राइम नंबर्स होते हैं कौन कौन से होते हैं? 100 तक बताने, मतलब 100 से कम तक. तो कितने हुए? एक तो 11 हुआ. ठीक है, 13 हुआ, 14 नहीं हुआ, 15 नहीं हुआ, 16 नहीं हुआ, फिर 17 हुआ, फिर 18 नहीं हुआ, फिर कितना हुआ? 19 हुआ, फिर 23 हुआ. जो सिर्फ अपने टेबल में आते हैं और जो खुद मतलब एक तो 1 के टेबल में आता है और जो सिर्फ अपने टेबल में आता है. ठीक है, 23 हुआ और क्या हुआ? 29 हुआ, फिर 31 हुआ, 37 हुआ, 41 हुआ, 43 हुआ, 47 हुआ और 53 हुआ, 59 हुआ, 61 हुआ, 67, 71, 73, 79, 83, 89 और लास्ट में क्या? 97. ये जो है हमारे प्राइम नंबर्स हैं. क्यों? 11 जो है किसी के टेबल, मतलब 11 जो है सिर्फ एक तो 1 के टेबल में आता है और एक अपने टेबल में आता है. 13 भी तो प्राइम नंबर हमारे होते ही हुए हैं जो खुद के टेबल में, एक तो 1 के टेबल में जिनका फैक्टर 1 हो और जो खुद एक प्राइम फैक्टर होता है. मतलब खुद जैसे 13 है, 13 का हमारा जो प्राइम फैक्टर हुआ एक तो 1 हुआ और एक ये खुद उसका फैक्टर हुआ 13 हुआ. ठीक है, तो अब हम डिजिट ढूंढेंगे हमारी कौन कौन सी हुई. पेयर जो हमारे निकले, 11 छोड़ देंगे. ठीक है, 13 ये तो हमें दे ही रखा है ऑलरेडी क्वेश्चन में, 13 और 31. ठीक है, दूसरा क्या है? 17 हुआ और इसका अपोजिट करेंगे 71, तो एक ये रहा. ठीक है, एक पेयर क्या हुआ? 17 हुआ और 71 हुआ. ठीक, 19 है, फिर इसका 91 करेंगे. 91 है क्या? नहीं है. 23, 32 नहीं है और 29, 92 है नहीं है. 37 है और 73 भी है. ठीक है, 41, 14 करेंगे. नहीं है. 43, 34 नहीं है और 47, 74 नहीं है. 53, 35 नहीं है. 59, 95 वो भी नहीं है. 61, 16 नहीं है. 67, 76 नहीं है. 79 और 97 है. ठीक, 83, 38 नहीं है. 89, 98 वो भी नहीं है. तो हमारे पेयर कौन कौन से निकले? एक तो 17 और 71 निकला. 17 और 71 निकला. एक ये था हमारा. एक निकला 37 और 73. ठीक, और कौन सा निकला? 79 और 97. ठीक, तो ये हमारे पेयर निकले. ठीक है, तो हमारे जो 100 तक बताने थे, हमें सिर्फ 100 तक बताने थे, 100 से कम तक. तो 100 से मतलब इससे ज्यादा जाते तो फिर 100 से ऊपर चले जाते हम लोग. ठीक है, तो ये हमारे जो है 3 पेयर निकले. ठीक, हमारा क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोलता है? राइट डाउन सेपरेटली द प्राइम नंबर एंड कंपोजिट नंबर लेस देन 20. 20 से कम तक के, 20 तक के हमें जो है प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर सेपरेटली लिखने हैं. ठीक है, तो हम बता देंगे प्राइम नंबर हमारे कौन से होते हैं.
जिनका फैक्टर 1 होता है और वो इटसेल्फ होता है, मतलब या तो 1 होता है और एक खुद वो प्राइम नंबर होता, खुद एक फैक्टर होता है। तो प्राइम नंबर हमारे कौन कौन से हुए? 1 नहीं होगा, 1 हमारा प्राइम नंबर है ना, हमारा कंपोजिट नंबर है। ठीक है, तो हम स्टार्ट करेंगे। प्राइम नंबर 2 हुआ, 3 हुआ, 5 हुआ, 7 हुआ, 8 भी नहीं होगा, 9 भी नहीं होगा, 10 भी नहीं होगा, फिर 11 हुआ, 13 हुआ, 14 15 नहीं होगा, 16 भी नहीं होगा, फिर 17 हुआ, 18 नहीं होगा, फिर 19। ठीक है, तो ये हमारे प्राइम नंबर है। अब हमारे कंपोजिट नंबर कौन से होते हैं? जिनके फैक्टर 2 से ज्यादा होते हैं। ठीक है, प्राइम नंबर के तो 2 ही होते हैं, एक खुद होता है, मतलब एक 1 होता है और एक खुद एक फैक्टर होते हैं। ठीक है, कंपोजिट नंबर में हमारे वो होंगे जो इनमें नहीं होगी ना वो डिजिट, जो बीच में से जो नंबर इसमें नहीं है वो ही समझ लो हमारे कंपोजिट नंबर। जैसे कि 2 है तो 2 हमारा नहीं होगा कंपोजिट नंबर। ठीक है, बीच में 3 है, नहीं है, बीच में क्या नहीं है, 4 लेके हमारा कंपोजिट नंबर होगा। फिर क्या 5 है, यहाँ पे 6 होगा, 7 है, यहाँ पे 8 नहीं है, 8 होगा, यहाँ पे 9। ठीक है, 10, 11 है, 12, 13 है, 14, 15, 16, 17 है, 18, 19 है, फिर 20। ठीक है, लेस देन 20 तक बताने थे तो हम लोग 20, ये हमारा 18 लास्ट हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग सिर्फ 20 से कम तक के बताने हैं। ठीक, तो ये होता है हमारा क्वेश्चन नंबर 4 हमारा ये बोलता है प्राइम और कंपोजिट हमें सेपरेट सेपरेट लिखने थे। ठीक है, अब हमें क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोलता है, व्हाट इज द ग्रेटेस्ट प्राइम नंबर बिटवीन 1 एंड 10। हमें 1 से लेके 10 तक प्राइम नंबर्स लिखना है, फिर उसमें सबसे ज्यादा मतलब जो सबसे ग्रेटेस्ट नंबर होगा वो हमें बताना है। ठीक है, तो हम प्राइम नंबर लिख लेंगे पहले। प्राइम नंबर हमारे 1 से लेके 10 तक, तो क्या होगा, 2 हुआ होता है, 3 होता है, 4 नहीं होता, 5 होता है, 7 होता है। ठीक है, 8 नहीं होता, 9 नहीं होता, 10 नहीं होता। ठीक, तो इनमें से सबसे बड़ी डिजिट कौन सी है? 7 है, तो 7 हमारा जो है ग्रेटेस्ट प्राइम नंबर हो जाएगा। तो हम लिखेंगे लास्ट में देयरफॉर द ग्रेटेस्ट प्राइम नंबर्स, नंबर मतलब 1 एंड 10 इज 7। इन दोनों के 1 एंड 10 इज 7, मतलब 7 हमारा जो है इन सब में से हमें बताना ही 10 तक था। ठीक है, तो हमें 1 से लेके 10 तक प्राइम नंबर लिखने थे, उसमें से जो सबसे बड़ी डिजिट थी वो 7 थी, तो वो हमारा ग्रेटेस्ट प्राइम नंबर होते हैं। तो स्टूडेंट्स आज की वीडियो यहीं पे क्लोज करते हैं। वी विल मीट ऑन नेक्स्ट वीडियो विद अदर पार्ट्स। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।